चिंता तो जरूर होती है, लेकिन इस बात के लिए तसल्ली उनको मैं दिलाता हूं कि सुरक्षित उनको भारत लेकर के आया जाएगा। ये पूरा प्रयास सरकार का चल रहा है। सर, जैसे सरकार बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन की सरकार चल रही है, जो आगे चुनाव आने वाले हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को उतार कर अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगी? जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में है। कुछ दिन पहले आपके हलके से देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री बने हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में आप उनके साथ नज़र नहीं आ रहे, क्या कारण है? कहीं कोई खटास नज़र आ रही है? देखिए, खटास है कि नहीं है ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हम स्पेशल प्रोग्राम में हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी के साथ। और 5 राज्यों में चुनाव चले हुए हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे बीजेपी के खास नेता सुभाष बराला से। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो हम बात करते हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव चले हुए हैं, पंजाब में चुनाव ख़त्म हो चुका है और यूपी के अंदर चुनाव अभी बाकी है और राज्यों में बाकी है। तो सर, क्या चल रहा है बीजेपी का, क्या स्थिति नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव की बात है, इन 5 राज्यों में वहाँ की जनता कैसे, जहाँ पर सरकारें भारतीय जनता पार्टी के दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, या फिर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या सरकार के अंदर भागीदारी हो, इस बात का प्रयास मुझे लगता है कि उन 5 राज्यों की जनता का रहने वाला है। और सबसे बड़े अगर प्रदेश उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा आज के दिन होती है तो उत्तर प्रदेश की होती है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारी जनता को साथ लेकर के वहाँ कैसे विकास का, कैसे वहाँ पर आम जन के कल्याण का और माहौल बने, खास करके सुरक्षा की दृष्टि से, इस बात के ऊपर फोकस उनका पूरा रहा है। इसी बात के चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है और ये दिखाई भी दे रहा है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। जी, तो सर, अगर हम बात करें अभी जो फ़िलहाल मुद्दा चला हुआ है यूक्रेन और रूस का, जी, जहां पर यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र, जिसमें आपके हलके के भी लगभग 9 से 10 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, चाहे अपने टोहाना के छात्रों की बात करें या टोहाना के कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर रहते हैं जो किसी न किसी व्यापार से या नौकरी से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश और देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो छात्र के रूप में है या कोई व्यवसाय के रूप में वहाँ पर हैं। ऐसे सब लोगों की चिंता देश के प्रधानमंत्री से लेकर के आम नागरिक जो कर सकता है वो कर रहा है। कल भी मेरी अपने जो परिवार हैं जिनके बच्चे वहाँ रहते हैं उनसे बात वहाँ पर हुई है। अभी भी मेरे साथ एक हमारे साथी हैं जिनके परिवार के बच्चे वहाँ पर हैं, उनकी भी बात चल रही है। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और एक ख़ास बात वहाँ पर देखने को मिली है, और जब बच्चों से बात हो रही है, उनके परिवार के सदस्यों से बात हो रही है, तो बात निकल कर के आती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहाँ भारतीयों को बचाने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी एम्बेसी पूरी तरह से वहाँ पर लगी हुई है, जो आसपास के देश हैं वहाँ के बॉर्डर तक छात्रों को लेकर के आया जाता है। और बाकायदा जिन भी वाहनों में, जिन साधनों में हमारे बच्चे या अन्य नागरिक जो यहाँ के वहाँ रहते हैं वो आते हैं, उनके ऊपर भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा लगा होता है और बड़े सुरक्षित तरीके से उनको पैसेज दे करके, स्थान दे करके दूसरे देश के बॉर्डर पे लाया जाता है और वहाँ से फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से अपने देश में सुरक्षित लेकर के आया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूँ ऐसे सब परिवारों को और वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं या अन्य नागरिक हैं उनको भी, कि उनको चिंता तो जरूर होती है, लेकिन इस बात के लिए तसल्ली उनको मैं दिलाता हूं कि सुरक्षित उनको भारत लेकर के आया जाएगा। ये पूरा प्रयास सरकार का चल रहा है। सर, बताया जा रहा है कि एयर इंडिया द्वारा किराए के अंदर डबल चार्जर लिया जा रहा है।
क्या जो सरकार है उनको किस प्रकार जैसे चार्जर बढ़ाए गए हैं उन पर अंकुश लगाएगी? देखिए, अभी मैं बताया आपको, अभी कल कुछ जो परिवार हैं उनके सदस्यों से मेरी यहाँ पर बात हुई है। उन्होंने ही बताया है कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वहाँ पर बच्चों से नहीं लिया जा रहा, चाहे वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की बात है या जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जिस संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से और फिर एयरपोर्ट तक उनको लेकर के आया जाता है या फिर एयर इंडिया की फ़्लाइट से यहाँ पर लाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और सुबह में टेलीविज़न के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर हैं, उनकी बेटी दिल्ली पहुँची है सुबह की फ़्लाइट से, उन्होंने भी पूरे देश के सामने इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी बात कही है कि किसी भी प्रकार का एक पैसा भी उस परिवार का नहीं लग रहा, तो सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। सर, बात करें निकाय चुनाव की, कल आपने भी मीटिंग ली है, जो शहरी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी मीटिंग ली है, तो किस प्रकार देखते हैं जो चुनाव 24 तारीख को घोषणा हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इकाई, चाहे टोहाना की बात करें, हरियाणा की बात करें, जहाँ जहाँ चुनाव अपेक्षित हैं वहाँ पर अपनी जो संगठनात्मक तैयारी है, उस संगठनात्मक तैयारी में पूरी टीम लगी हुई है। कल जैसे हमारे टोहाना नगर परिषद क्षेत्र के सब हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उसमें BLA 2 है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पालक है और अन्य सीनियर कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। और उसी कड़ी में हमने तय किया कि आज हर बूथ के ऊपर मोदी जी के मन की बात, जैसे पूर्व में हम लोग बैठ करके सुनते हैं, तो मोदी जी के मन की बात सुनने के साथ साथ बूथ के कार्यकर्ताओं से भविष्य के चुनाव की बात करेंगे और कैसे भविष्य का जो चुनाव होगा वहाँ पर हमारी जीत हो, इस बात के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसे सरकार बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन की सरकार चल रही है, जो आगे चुनाव आने वाले हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को उतार कर अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अभी सारी बातें जब हमारी शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक फैसला होता है और उसमें चाहे हमारे सहयोगी दल की बात करें, उनसे बैठ कर के जो भी चर्चा होगी उस चर्चा के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा जो एक सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे अपने विचार के लोग कैसे चुनाव जीत करके आएँ, ये हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। सर, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में है। कुछ दिन पहले आपके हलके से देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट मंत्री बने हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में आप उनके साथ नज़र नहीं आ रहे, क्या कारण है? कहीं कोई खटास नज़र आ रही है? देखिए, खटास है कि नहीं है ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन जहाँ तक अलग अलग कार्यक्रमों की बात है, सब पार्टियों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। जेजेपी के अपने कार्यक्रम हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं, इसलिए सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। इसमें कहीं कोई किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना, इस बात का कहीं को मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी, और इन्होंने हर सवाल का एक बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है और अपील की है जो भी यूक्रेन के अंदर बच्चे फंसे हुए हैं उनके परिवारजनों से और बच्चों से कि सबको सुरक्षित अपने वतन लेकर आया जाएगा। सरकार की तरफ से इन्होंने विश्वास दिलाया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, स्पेशल प्रोग्राम में, तब तक आप जुड़े हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।